हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं का जो मूल कारण है, वह है मस्तिष्क में ऊर्जा का अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना और मस्तिष्क में ही ऊर्जा का भ्रमण करते रहना। उसी से एंग्जायटी होती है, उसी से डिप्रेशन होता है, ओसीडी, फोबिया, जितनी प्रकार की भी मानसिक समस्याएं हैं, पैनिक एटसेट्रा। साइंस में इसको दिमाग का केमिकल लोचा कहते हैं कि केमिकल का इम्बैलेंस हो गया। साइंस के पास इसका कोई भी जड़ मूल से समाधान उपचार नहीं है। दवाइयां कुछ समय के लिए दी जाती हैं जिससे ब्रेन शांत हो जाए। दवाइयां भी ब्रेन को सिर्फ शांत करता है और सेरोटोनिन नामक हार्मोन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। मस्तिष्क शांत करने के लिए सेरोटोनिन नामक हार्मोन को बढ़ाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का दिमाग शांत होता है और वो अच्छा फील करता है। बात यह समझने की है कि मस्तिष्क को शांत करने की दवाइयां दी जाती हैं, नींद की नहीं दी जाती। जिसको आप नींद की दवा कहते हैं, वो वास्तविकता में नींद नहीं लाती। कोई भी दवा नींद नहीं ला सकती। सभी दवाइयां मस्तिष्क को शांत करने का काम करती हैं, इस तरह की सारी दवाइयां। तो जब मस्तिष्क शांत होता है तो नींद स्वतः ही आएगी, क्योंकि नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और जब नींद भरपूर मात्रा में मस्तिष्क को मिलेगा, मतलब मस्तिष्क ने भरपूर मात्रा में रिलैक्स कर लिया। मतलब क्या कि मस्तिष्क में जो ऊर्जा जमी हुई थी वो रिलीज हुई। मस्तिष्क में जमी हुई ऊर्जा के कारण जो मस्तिष्क की नसों में तनाव उत्पन्न हुआ, मस्तिष्क में जो भार उत्पन्न हुआ, भाई ऊर्जा कहीं भी फंसेगी वहां भार उत्पन्न करेगी, वहां तनाव उत्पन्न करेगी। जब ऊर्जा वहां से निकलेगी, हटेगी, शांत होगी, तो चीजें शांत हो जाएंगी। या कहिए कि चीजें शांत हो जाएं तो ऊर्जा वहां से हट जाती है। बातों को थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से समझने का प्रयास करिए। तो जितनी भी मानसिक दवाइयां हैं, अब आप कहेंगे आप डॉक्टर तो नहीं, आप तो ज्योतिषी हैं। निसंदेह हम ज्योतिषी हैं, लेकिन मेडिकल साइंस को भी अच्छे से समझते हैं। और जब जन्म कुंडली देखने की बातें आती हैं तो आज के समय में 80 टू 89% कुंडलियां मानसिक विकारों से संबंधित आती हैं। अगर ज्योतिषीय बिंदु से बात करें तो चंद्रमा चूंकि 70 टू 80% लोगों की कुंडली में खराब होता है, जो कि मन का कारक है। तो बात अभी हम पूरी तरीके से ज्योतिषीय बिंदु पर यहां नहीं करेंगे। यहां पर हम योग को भी शामिल कर रहे हैं, योग सूत्र को भी शामिल करेंगे, इसका उपचार भी बताएंगे। और आप करके देखिएगा, निसंदेह क्विक रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। मस्तिष्क से ऊर्जा का निष्कासन होना जरूरी है। मस्तिष्क के मानसिक विकार सभी प्रकार से शांत हो, कम हो, उसके लिए मस्तिष्क में जो एक्सेस एनर्जी है, जरूरत से ज्यादा जो मस्तिष्क में ऊर्जा है, उसका निष्कासन होना वहां से जरूरी है। मस्तिष्क की ऊर्जा पेट की ऊर्जा से आप समझो इस बात को कि मस्तिष्क की ऊर्जा पेट की ऊर्जा से चलती है। और अगर मैं ये कहूं कि पेट की ऊर्जा के माध्यम से पूरे देह की ऊर्जा का संचालन होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं, सच्चाई है। ये तो विज्ञान भी मानता है। मूल बात में आते हैं, बहुत टेक्निकल बातें समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी व्यक्ति मस्तिष्क से ज्यादा विचार करता है और शरीर से कम करता है, अर्थात मानसिक श्रम अधिक करता है और शारीरिक श्रम निम्न कर देता है। जितनी शारीरिक श्रम की आवश्यकता एक व्यक्ति को होती है, जब वह उतने श्रम को कम कर देता है और मानसिक श्रम को अधिक कर देता है, वहां पर मानसिक विकृतियां बढ़ जाती हैं। मानसिक श्रम कैसा? जरूरत से ज्यादा सोचना, वही फिर चीजें डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक एटसेट्रा सारी चीजों को क्रिएट करती है। तो इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है? तो मेडिकल साइंस का उपाय तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई स्थायी समाधान होता नहीं है। और जो उपचार उपाय हम दे रहे हैं वो औषधि की भांति ही काम करता है। बात को पहले और गहरे स्तर पे समझें, धैर्यपूर्वक समझें कि जब व्यक्ति की ऊर्जा नाभि से आना शुरू हो जाए, नाभि, नेवल,
नाभि चक्र, जो व्यक्ति की ऊर्जा नाभि से आना शुरू हो जाए या नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र, इन 2 जगह से, या तो मणिपुर चक्र से या तो स्वादिष्ठान चक्र से जब व्यक्ति की ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है तो व्यक्ति के समस्त प्रकार के मानसिक विकार शांत हो जाते हैं उसी समय, तत्क्षण। तो मस्तिष्क की एक्सेस ऊर्जा को नाभि तक कैसे पहुंचाया जाए, अर्थात जो एक्सेस ऊर्जा, एक्सेस एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा जो मस्तिष्क में है, जिसके कारण आप अधिक सोचते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की मानसिक अवसाद, मानसिक समस्याएं हैं जिनको आप झेल रहे हैं, तो मस्तिष्क की अतिरिक्त ऊर्जा को जो ये सब करने पर मजबूर करती है, अधिक सोचना आदि आदि, उसको नाभि की ऊर्जा में कैसे रूपांतरण किया जाए, नाभि से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए कि वह ऊर्जा मस्तिष्क में अधिक न रह के नाभि से उत्पन्न होना शुरू हो जाए। जो भी ऊर्जा आपकी मस्तिष्क से उत्पन्न हो रही है अधिक मात्रा में, और जहां से वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी वहां वो जमाव भी करेगी। जहां से जो चीजें ज्यादा उत्पन्न होती हैं वहां वो जमाव भी करती हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा का जो गमन है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा का सिद्धांत है ऊपर की ओर होना, नीचे की ओर नहीं। और नीचे की ओर जा रही ऊर्जा पतन का कारण बनती है। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा गया है हमारे विज्ञान में, हमारे योग विज्ञान में, साइंस में नहीं, योग विज्ञान में ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा गया है, ऊर्जा ऊपर की ओर। एक बात को समझें कि जैसा हमारा शरीर की संरचना है, सूक्ष्म शरीर आदि सब इसमें ले लीजिए आप, तो प्राकृतिक रूप से जो शरीर के अंदर ऊर्जा का बहाव का जो सेटअप तैयार किया गया है नेचर के द्वारा, वो ऐसा है कि ऊर्जा सदैव ही सर से नीचे की ओर बहती है। ऊर्जा सदैव सर से नीचे की ओर हमेशा बहती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को काम वासना में गिरना होता है तो उसे देर नहीं लगती है। मन में काम वासना का विचार होता है और इंद्रियां त्वरित एक्शन के लिए तैयार होती हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निरंतर लगातार ऊर्जा मस्तिष्क से नीचे की ओर बहाव कर रही होती है। इसलिए पतन का मार्ग सर्व आसान है, सबसे आसान होता है। पतन का मार्ग सबसे आसान है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आने में त्वरित कार्य करती है, लेकिन ऊर्जा का नीचे से ऊपर की ओर ले जाना ये एक महारत है अपने आप में। और जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है तो समस्याओं का समाधान होता है। बात को समझ में आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? जैसे उदाहरण के रूप में कि जब समुद्र का वाष्पीकरण होता है, समुद्र भाप बनकर आकाश की ओर जाता है और आकाश से फिर बरसता है नीचे की ओर, तो उससे धरती भी आनंदित होती है, व्यक्ति जनमानस आनंदित होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की ओर गमन करे और फिर ऊपर की ओर गमन करने के बाद ऊपर पूर्णतः अवशोषित हो जाए, सहस्त्रार में अवशोषित हो जाए और वहां से फिर आनंद की वर्षा करे, तब तो आनंद है। बात थोड़ा सा टेक्निकल तो है ही है, डिफिकल्ट भी हो जाएगी लोगों के लिए, तो मैं सामान्य बिंदुओं पर आता हूं, बहुत गहरे तल पे लेके नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत लगभग मैं तो समझ रहा हूं कि आने वाले समय में बहुतों की समस्या ये होने वाली है। तो समस्त प्रकार की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए आप जो भी दवा ले रहे हैं उसके लिए मैं मना नहीं करता, आप दवाइयाँ बीच में रोके नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मेरी एक बात माने, सलाह माने। और ऐसा हमने बहुत लोगों को सलाह भी दिया है और उस पर लोगों ने काम किया है और उनको उससे रिलैक्स भी मिला है और इमीडिएट मिला है। 80% तक लोगों ने रिकवरी कर ली है और 80% रिकवरी कर लेना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दवाइयाँ ले रहे हैं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, आप दवाइयाँ अपनी लेते रहें। तो नाभि से हमको ऊर्जा को उत्पन्न करना है, यानी हमारी जो ऊर्जा है वो नाभि से आना शुरू हो जाए। जैसे ही नाभि से ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी, आप अपनी ऊर्जा को नाभि से जब प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपकी मानसिक समस्या तुरंत शांत हो जाएगी। कैसे नाभि से ऊर्जा उत्पन्न हो ये आगे बताते हैं। पहले एक बात और समझें कि जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, धन संपन्न वर्ग हैं आदि आदि, जो कहीं ना कहीं योग अध्यात्म से दूर है, तो उनकी सारी ऊर्जा मस्तिष्क से नीचे की ओर जाती है, ठीक है।
और जितना भी नीचे तबके का मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो दिन भर मेहनत करता है, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया। अब आजकल पैडल रिक्शा तो रहा नहीं, मैं पैडल रिक्शा की बात कह रहा हूं। तो जो पैडल रिक्शा वाला हो गया, मजदूर हो गया, जिसको सर पे सामान उठा कर लेके जाना है, ले आना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जो मेहनत वाला काम है, जिसमें शारीरिक श्रम लगता है, मेहनत जिसमें लगती है, तो ऐसे काम को करने वाले लोगों की ऊर्जा नाभि से ऊपर की ओर आती है। कभी भी आप देख लेना कि किसी भी मजदूर वर्ग को देख लेना कि कभी निकल के देखना रात को 10-11 बजे हाईवे में, कभी भी देखना तो बड़े बड़े ट्रक्स निकलते रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, कितना शोरगुल रहता है, लेकिन रोड के किनारे पड़ा हुआ मजदूर बढ़िया खर्राटे के साथ गहरी नींद ले रहा होता है। और हम लोग बेड में भी करवटें बदलते रहते हैं। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं है कि जितना भी मेहनत करने वाला वर्ग है वो गहरी नींद सोता है। अब आदमी कहेगा कि भाई मेहनत करने वाला वर्ग गहरी नींद सोता है, उसके पीछे का रीजन है कि वो थक जाता है। हाँ, थक जाता है, निसंदेह थक जाता है, लेकिन बहुत ऐसे वर्ग भी हैं, आप जाके देखिए कि जो दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी वो रात में नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ठीक तरह से नाभि से उठ के ऊपर नहीं आ रही। ऊर्जा कहीं ना कहीं मस्तिष्क में उनकी फंसी हुई है। तो ऊर्जा को मस्तिष्क से नीचे लाना है। भाई दिन भर मेहनत करने वाले तो मेरे संपर्क में बहुत टीचर भी ऐसे हैं कि जो सुबह 6 बजे से अपने कोचिंग क्लास में भी पढ़ाने जाते हैं, और कोई विद्यालय जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, मानसिक श्रम अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी नींद उनको नहीं आती। मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते। तो जो मजदूर वर्ग है, जो रिक्शा वाला है, जो भी है सवारी वाला है, उनको देखो ना गहरी नींद आती है। तो सिद्धांत इसके पीछे ये काम करता है कि जो शारीरिक श्रम अधिक करता है उसकी ऊर्जा नाभि से उठना शुरू हो जाती है, और जिसका मानसिक श्रम अधिक होता है, शारीरिक श्रम कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा मस्तिष्क में फंस जाती है, और फिर नाना प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जिसमें कि आजकल नॉर्मल सी दिक्कतें हैं, पेट की समस्या, कि मानसिक समस्या के कारण आदमी को पेट की समस्या होती है, जिसमें कि गैस हो गया, आईबीएस हो गया, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये मानसिक समस्याओं के लक्षण है, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं दिन भर, आप अभी इसमें कई तर्क देने वाले होंगे, बोलेंगे कि मैं तो भाई सुबह से बाइक उठाता हूँ 6 बजे से और रात को 12 बजे घर आता हूँ। तो बाइक उठाकर आप दिन भर घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, परंतु ये शारीरिक श्रम नहीं है, याद रखिएगा, ये भी आपका मानसिक श्रम ही है। मेरी बात कहने के पीछे जाइए आप। तो करना इसमें क्या है कि अपनी ऊर्जा को नाभि से उठाना है, तो कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम कुछ ऐसा काम करना है जिससे शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर बहने की बजाय ऊपर की ओर गमन करे, क्योंकि शारीरिक श्रम से ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बहती है, ऊपर की ओर उठती है। और जैसे ही हम शारीरिक श्रम को बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम शारीरिक श्रम को तीव्र करते हैं, अपने तीव्र का मतलब अपने हिसाब से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 90 की स्पीड से दौड़ने लगी, हार्ट अटैक ना कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। शारीरिक श्रम कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, जैसे ही भी बन पड़े आप करें, तो उस समय नाभि से ऊर्जा फूट के ऊपर की ओर बहती है, और जैसे ही ऊर्जा नाभि से ऊपर की ओर आएगी, आप मानसिक रूप से शांत और हल्का फील करेंगे। आप इसको नोटिस करिएगा। तो सिद्धांत सीधे ये है कि नाभि की ऊर्जा और नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मेहनत करिए, और स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा, मतलब नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र की जो ऊर्जा है, वो मस्तिष्क को पूरी तरीके से संतुलित करती है, वही ऊर्जा संतुलित करती है। जानिए क्या कनेक्शन है। स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र से जब ऊर्जा ऊपर की ओर आती है ना, तो डायरेक्ट सहस्त्रार में नहीं जाती है, वो आज्ञा चक्र में पहले स्थिर होती है जाकर। आज्ञा चक्र में स्थिर होने का मतलब है कि वो ऊपर की ओर आएगी और आज्ञा चक्र में जाकर एक्टिव रुकेगी। तो आज्ञा चक्र में जाकर वो फंसेगी नहीं, इसे फंसना नहीं कहते। चूंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊर्जा का प्रवाह लगातार हो रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह लगातार होने के कारण आज्ञा चक्र पे लगातार ऊर्जा का टक्कर होता है। मतलब नाभि से और मणिपुर चक्र से ऊर्जा उठकर लगातार कॉन्टिन्यू आज्ञा चक्र पर टक्कर मारती है, जो कि आपके अनाहत चक्र से होते हुए, विशुद्ध आज्ञा चक्र से होते हुए, यानी कि हृदय और गले से होते हुए आज्ञा में जाती है। तो जब लगातार टक्कर मारेगी तो आपके मस्तिष्क का के भ्रूमध्य में जो आज्ञा चक्र है वो आंदोलित होगा, उसमें स्पंदन होगा। जो ब्लॉकेज है, क्योंकि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं ना, मैंने बताया ना, ऊर्जा के बंधन से, ऊर्जा फंस जाने से होती है, या अत्यधिक ऊर्जा वहां पर एकत्रित है इस कारण से होती है। और क्यों ऐसा होता है कि ऊर्जा मस्तिष्क में एकत्रित होकर बंध गई, वहीं पर भ्रमण कर रही है, क्योंकि आज्ञा चक्र वहां पर ब्लॉक हो गया।
तो आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाने से सहस्त्रार भी दूषित हो जाता है। तो बहुत चक्र विज्ञान है, समझाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि अगर मानसिक समस्याएं आपको घेर रही हैं, तो अगर घर में फावड़ा रखा है ना, तो उठाकर खोदना शुरू कर दीजिए जमीन। बात समझ लीजिए हमारी आप। मेहनत करिए, मेहनत। तो इसीलिए डॉक्टर अक्सर कहते हैं, जो मानसिक समस्याओं से लोग गुजर रहे होते हैं, कि सुबह जॉगिंग करिए, सुबह टहलिए, शाम टहलिए। क्यों कहते हैं? दवाई, भाई दवाई तो दे रहे हैं ना, वो क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रहस्य यही है और कुछ नहीं है। शारीरिक श्रम की कमी के कारण मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। अब आप देखो ना, लेट के कितने कितने देर तक आप मोबाइल चलाते रहते हो, और जब मोबाइल आप लेट के काफी देर देर तक रात में चलाते हो, तो मोबाइल चलाते हो तो शरीर नहीं चलता, लेकिन दिमाग चलता रहता है उस समय। तो दिमाग, जो अंग जितना ज्यादा चलेगा, ऊर्जा उतनी ज्यादा वहां पर एकत्रित होगी। हाँ? अब आपको मैं थोड़ा सा और डीप में लेके जाता हूं। कुछ वर्ग यहाँ पर बुरा ना माने, क्योंकि स्पष्ट चीजों को करना है तो बहुत सरल भाषा में समझाना भी पड़ेगा, जो बातें लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जिस अंग के लिए आपकी ऊर्जा आपका ध्यान जाएगा, उस अंग में ऊर्जा प्रवाह हो जाएगी। ठीक है, जब आप कामातुर होते हैं, जब आप वासना की ओर जाते हैं, तो आप देखिए ना, आपका जननांग उत्तेजित होकर तुरंत सक्रिय हो जाता है। क्यों हो जाता है उस समय? उसके पीछे का रीजन क्या है? कि जहां पर ध्यान गया, ऊर्जा वहां जाएगी। वैसे ही जब आप लेटे लेटे मोबाइल चलाएंगे या लेटे लेटे किसी बारे में सोचेंगे, तो दिमाग चलेगा ना। तो ऊर्जा को ये पता है कि जो अंग प्रयोग में हो रहा है, जिस अंग को प्रयोग में लाना है, वहां पर वो जाकर एकत्रित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो जब हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम जब शारीरिक श्रम अब करना शुरू कर देते हैं, तो ऊर्जा नाभि से फूट के निकलती है, और नाभि से और स्वाधिष्ठान चक्र से जब ऊर्जा फूट के निकलती है, तो आज्ञा चक्र को आंदोलित करती है, वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और जिसके कारण आपके सारे मानसिक विकार शांत हो जाते हैं। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जो मजदूर वर्ग होता है, वो नाभि के आसपास से सांसें लेता है, और जो जितना भी मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं, वो उतना गहरा नहीं जा पाते। बात समझ रहे हैं? अब ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, नहीं तो आधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो जितने भी लोग मानसिक समस्या से ग्रसित हैं, उनको चाहिए कि शारीरिक श्रम को बढ़ा दें, मानसिक श्रम को घटा दें। ठीक है? ध्यान गहरा कर सकते हैं तो करिए, लेकिन याद रहे कि बिना शारीरिक श्रम किए ध्यान भी नहीं गहरा लगेगा। तो पहले शारीरिक श्रम अनिवार्य है। सबसे बेहतर सूर्य नमस्कार। अगर आपको कोई काम नहीं आता, आपके घर में काम वाली बाई लगी है, आपके आगे पीछे नौकर चाकर लगे हैं, तो सूर्य नमस्कार करिए ना, विधिवत तरीके से करिए, योगासन आदि करिए, नाभि की ऊर्जा को एक्टिवेट करिए, मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, बाकी तो हम ज्योतिषी भी हैं, आपको पता ही है। जन्म कुंडली अगर दिखवानी है, तो जन्म कुंडली दिखवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखेगा, उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट आपको बताया जाएगा कि कितना चार्ज है जन्म कुंडली देखने का। पेमेंट कीजिए, जन्म कुंडली का वृहद विश्लेषण किया जाएगा। ज्योतिष के साथ साथ योग का मार्ग भी प्रशस्त करना एक ज्योतिषी का काम है, क्योंकि ज्योतिष शुद्ध अध्यात्म है। हर हर महादेव, जय सिया राम।